हेलो दोस्तों। तो आज हमारे यहाँ आए हुए थे मेहमान। उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को भोजपुर मंदिर के दर्शन करना है, तो साथ साथ में मेरी भी दाल गल गई। ये देखो, आगे पीछे हमारी गाड़ियाँ और हमारा काफिला पहुंच चुका था भोजपुर मंदिर। भोजपुर मंदिर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय जब पांडव भीम बेटिका में अज्ञातवास काट रहे थे, तब उन्होंने भोजपुर के मंदिर का निर्माण उनकी पत्नी द्रौपदी के लिए किया था। दोस्तों, ये बहुत ही पौराणिक और पुरातात्विक कथाओं से निर्मित पत्थरों से बना हुआ बड़ा और महान शिवलिंग है। ये देखिए दोस्तों, सभी लोगों ने अपनी अपनी पूजा की टोकरियां ले ली हैं और अब हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो भी मना है वैसी प्रसाद आप लोग ले सकते हैं। हर तरीके की प्रसाद है, मगध के लड्डू हैं और सब कुछ। तो ये रही मेरी टोकरी। हाँ तो दोस्तों, भगवान को मनाने के लिए पूजा पाठ तो करनी पड़ती है। ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, बस इसी आस और इसी इच्छा के साथ हम लोग जा रहे थे मंदिर की ओर। दोस्तों, माना जाता है कि आप लोग अगर सच्चे मन से यहाँ कुछ भी मांगे तो आपको मिलता है। तो इसी इच्छा को मन में रखते हुए मैंने माथे पर लगवाया तिलक भोले बाबा के नाम का, चंदन और सिंदूर से, और फिर हम लोग निकल गए मंदिर की ओर। ये रहा, वाओ, इट जस्ट ब्यूटीफुल। मतलब कहना चाहिए कि ये इस मंदिर की लोकेशन इतनी अच्छी है और यहाँ आकर जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है वो तो बस शब्दों में कही नहीं जा सकती। वाकई में ये रहा यहाँ का आसपास का नज़ारा। और ये रही हमारी हनु, तो ये रही जसमीत, ये थी रिशु। ये मैंने यहाँ का पूरा ओवरव्यू लिया और हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रहे थे, भगवान से प्रार्थना करते हुए। ये देखिए, ये रही मैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग भोजपुर। ये रहा सामने, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है और कितनी भीड़ है यहाँ पे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप ये देखिए, ये संडे के दिन का व्यू है दोस्तों। मंडे के दिन क्या होता होगा। ये रहे हमारे महादेव भोले बाबा का महान शिवलिंग। आप लोग सामने दर्शन कर सकते हैं। बाबा से आपकी जो भी इच्छा हो दोस्तों, वो आप मांग सकते हैं। बाबा सभी की इच्छाओं की पूर्ति भली भांति करते हैं। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी तो मैं भी जाके लाइन में लग गई, क्योंकि लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए दर्शन करने में थोड़ा समय लगा। ये शिवलिंग का निचला हिस्सा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग परिक्रमा करने के लिए आए थे और मैं यहाँ से कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये ऊपर का जो गुम्बज है ना, वो एरिया है, और ये निचला हिस्सा जहाँ पे लोग खड़े होके प्रेयर करते हैं। ये देखिए, ये स्तंभ है कुछ यहाँ पे जो कि बने हुए हैं बड़े बड़े। आप लोग अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि द्रौपदी कितनी बड़ी रही होगी जब उसने अपनी पूजा के लिए इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण करवाया। ये देखिए, विशालकाय मंदिर और उससे भी विशालकाय है ये शिवलिंग, जो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है। भोजपुर दर्शन आप लोग ज़रूर कीजिएगा अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। ये देखिए, हर हर महादेव। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर, मनमोहन और मनभावक नज़ारा। ये मंदिर के अंदर के साथ साथ मंदिर के बाहर भी बहुत ही भीड़ थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा तादाद थी लोगों की, बहुत ज़्यादा। और इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा आज तक। वाकई में मन की शांति को तृप्त करने वाला नज़ारा। ये मैं प्रार्थना करती हुई और ये दीदी लोगों के साथ में हम लोग बातें कर रहे थे, रैंडम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। ये बंदर भाई साहब, इन्होंने तो हद ही कर रखी थी। जो भी ये इंसान गुजर रहा था, मतलब जो सेल्फी एडिक्ट लोग थे ना, उनकी तो इन्होंने बहुत टोकरियां गिराई। और टोकरियां गिराने के बाद मालूम है क्या खाया? फूल,
प्रसाद। और एक भाई साहब ने तो खुद ही दे दी कि ले भाई खा ले, तेरा मन जितना हो उतनी तू इसमें से सारी चीजें खा ले। तो इन्होंने पेट भर के सब कुछ गटक लिया चटकार लिया। तो अब हम लोग दोस्तों सोच रहे थे कि अब हम लोग शाम हो रही थी, हम लोग बाहर निकल रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ पे दुकानें हैं, अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी हो तो आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं। जो सभी धार्मिक स्थलों पे चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे थी, मतलब सिमिलर प्लेसेस, आई मीन सिमिलर धर्म के प्लेसेस पे एक जैसी चीज़ें मिलती हैं। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी छोटी छोटी जो हमें भूख लगी हुई थी उसको मिटाने के लिए किसी ने चाय, किसी ने कुरकुरे, किसी ने चिप्स लिए, अपनी भूख को मिटा रहे थे। और फिर हम लोग उसके बाद निकल गए वापस आने के लिए। तो शाम काफ़ी हो गई थी और सर्दी भी बहुत ज़ोर से लग रही थी। ये दुकानें देखो भाई साहब, देखने में जितनी अट्रैक्टिव है ना, सामान इन पे उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और उससे भी ज़्यादा महंगा है। मतलब कि कह सकते हैं 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेची जा रही थी। सॉरी दोस्तों, मजाक नहीं उड़ा रही, बस सच्चाई का सामना करवा रही हूँ। तो हम लोग वहां से फिर निकले, शॉपिंग वॉपिंग करके घर के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे थे। सभी लोग एक दूसरे के आने का कर रहे थे वेट। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग होता है खत्म। हम लोग जा रहे हैं घर। बाय बाय, टेक केयर, चिल, बाय बाय।